नमस्ते दोस्तों। आज धर्म की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज की वीडियो का प्रश्न है, ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म कौन है? हालांकि ब्रह्म के बारे में हमारे चैनल पे एक वीडियो बताया गया था कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, तो उसमें बताया गया था कि ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है। तो आज हम जानते हैं कि ब्रह्म कौन है और इसे जानने वाला ब्राह्मण कैसे होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। दूसरी बात दोस्तों कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। अब हम चलते हैं वीडियो के प्रश्न के ऊपर। ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है, इसलिए ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है और इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो ब्रह्म की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म शब्द ब्री धातु से बना हुआ है, संस्कृत के ब्री धातु से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है बढ़ना, फैलना, व्यास या विस्तृत होना। ब्रह्म परम तत्व है, वह जगत कारण है जिससे सारा विश्व उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म में कोई लिंग नहीं है, इसलिए इसे न तो पुरुष कहा जाता है, न स्त्रीलिंग कहा जा सकता है, और न उभयलिंग न नपुंसकलिंग। ये कोई लिंग नहीं होने के कारण इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आज हम यह भी जानेंगे कि निराकार किसे कहते हैं। निराकार यही है ब्रह्म, इसी ब्रह्म को कहा जाता है। तो ये हो गया, ब्रह्म को ही विराट पुरुष कहते हैं, और ब्रह्म के बारे में ही ऋग्वेद मंडल 10 और सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 12 में उल्लेख है। ये ब्रह्म, सॉरी दोस्तों, श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14 में उल्लेख है, यानी आगे भी उसके जो 14, 15, 16 है उसमें भी उल्लेख है। ये सारी चीज़ें ब्रह्म के बारे में ही बताई गई हैं। तो यह है ब्रह्म। ब्रह्म के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है शब्द ब्रह्म और दूसरा होता है पर ब्रह्म, जिसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। तो शब्द ब्रह्म होता है वो नाद ब्रह्म भी के रूप में होता है। जैसे आप संगीत में सारे गम पध निसा, ये शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म के रूप में आते हैं। और निराकार पर ब्रह्म को तत्सत ब्रह्म या श्रुति में सत नाम से बताया गया है। अब हम जानते हैं कि इसका उल्लेख कहाँ है। तो इसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में, यह हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता है, और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक नंबर 29, अध्याय 2 श्लोक नंबर 72, अध्याय 4 श्लोक नंबर 24, 25, अध्याय 5 श्लोक नंबर 6, अध्याय 5 श्लोक नंबर 20, 24, 25, 26, अध्याय 6 श्लोक नंबर 28 में उल्लेख आपको मिलेगा। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहा गया है, यह भी उल्लेख किया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3, 8, 10, 13, 20, 21, अध्याय 9 श्लोक नंबर 14, 15, अध्याय 13 श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 में इसका विधिवत उल्लेख किया गया है। तो हम जानते हैं कि ब्रह्म के बारे में गीता में लिखा क्या गया है। तो अध्याय 8 को देखते हैं कि ब्रह्म कौन है, और यही ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है, और जाति कुल में पैदा होने मात्र से ब्राह्मण नहीं होते दोस्तों। तो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 का हिंदी अर्थ लिखा है कि परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है,
और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों को का त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। यह है भगवत गीता, जिसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो यह ऐसा इस पूरे संसार में क्या है कि जिसका नाश नहीं है, इसी को जानने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है दोस्तों। और जाति कुल में पैदा होने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। तो हमने इस वीडियो में देखा दोस्तों कि ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का उल्लेख कहाँ किया गया है। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। प्रणाम।